इंटरसेप्ट मेड बाई अ सर्कल। तो सर्किल कैसे इंटरसेप्ट करता है? तो मान ली ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, और कोई सर्किल है, राइट। एक सर्किल लिया, इस तरह से कोई एक सर्किल बना लिया हमने। तो ये एक्स एक्सेस के 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सेस को जो सर्किल कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट, राइट। उसी तरीके से ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है सी एंड डी वाई एक्सेस को, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? वाई इंटरसेप्ट। अगर हम लोग इसकी कोऑर्डिनेट को x1 y1, x1 0 होगा ना, x1 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x2 0 होगा। तो ये जो a से b का x इंटरसेप्ट क्या होगा? x1 माइनस x2 का मॉड ले लोगे, या x2 माइनस x1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो होगा वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर इसका कोऑर्डिनेट को y एक्सेस पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0, तो y1, और इसको ले लिया, तो ये जो यहाँ से लेंथ होगा वो y1 माइनस y2 लिख लो। मॉड में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये y इंटरसेप्ट हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो एक जनरल सर्कल का इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल का इक्वेशन लिया है, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक सर्कल का इक्वेशन है। तो एक्स इंटरसेप्ट में के लिए क्या चाहिए? देखो, एक्स इंटरसेप्ट के एक्स वन एक्स टू की वैल्यू कब निकालेंगे? जब वाई का कोऑर्डिनेट को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करें? पुट वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बना दो इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका दो वैल्यू है, दो रूट आएंगे, x1 और x2। तो चाहे तो सम ऑफ रूट निकाल सकते हो, तो x1 x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2g हो जाएगा, और x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग को तो x1 माइनस x2 निकालना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करें? x1 माइनस x2, या तो डिफरेंस, क्वाड्रेटिक का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, या इट सिंपली जो हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई पता होता है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4x1 x2। तो ये फार्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? 4g², ठीक है। 4g² माइनस 4c आ रहा है यहाँ पे। इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन लेके तो 2 बाहर हो जाएगा, g² माइनस c हो जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से निकल गया। एक्स इंटरसेप्ट x1 माइनस x2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा? रूट अंडर g² माइनस सी, राइट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर सकते हो कि जब हमारा g² ग्रेटर देन 0 होगा तो दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट। ग्रेटर देन सी लिखना है। मतलब ये कहने का कि इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो कि अगर g² c के बराबर होगा तो ये जो क्या करेगा? सर्किल टच करेगा। इस केस में कैसा होगा? इस केस में जब फिगर देखोगे तो ये ऐसा ऐसा टच कर रहा होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ऐसा टच कर रहा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा
जी स्क्वायर लेस देन सी हो जाए, ठीक है। तो ये नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट करेगा दी एक्स एक्सिस। तो उस केस में ये जो होगा वह या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या तो नीचे से जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे होगा सर्किल, ये एक्स एक्सिस है तो ये तो ऊपर जाएगा या तो नीचे से चला जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है, जो कि ऐसे भी पता चल रहा है कि जी स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा तो रूट डिफाइन होगा, तो रूट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा तो टच करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचिंग होगा, ठीक है। अब जो है उसी तरीके वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए जिस तरह से एक्स के लिए निकालो उस तरह से वाई के निकालो। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 रूट y1 y2 और यहाँ से भी वाई इंटरसेप्ट y1 माइनस y2 का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट हो तो ये जो रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए भी केसेस बड़े